ये लखनऊ से ही सवाल है कि if a person has gone through stent implant, जी, then for how much time he has to take particular diet? Yes. डाइट तो I mean कि उनका कोई डाइटरी प्रिकॉशन से रिलेटेड होगा। अच्छा, देखिए कोई भी अगर जिस मरीज को स्टेंट लग गया है तो वो हार्ट की बीमारी का मरीज है। तो हार्ट की बीमारी के मरीज को हरदम हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसे हम लोग बोलते हैं कि लिमिटेड फैट लेना है, कार्ब जो है 60% से कम लेने, प्रोटीन लेना, मतलब कि हेल्दी लाइफ, जैसे फ्रूट्स खाने, वेजिटेबल्स खाने, साबुत अनाज खाना जिसे हम बोलते हैं, अच्छा आपको, और एक मिनिमम कम से कम हफ्ते में 150 मिनट कैसे भी वर्कआउट करना है, चाहे आप वॉक करें, चाहे स्विमिंग करें, बाइसिकल करें, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है और जो आप में जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। तो बेसिकली अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, अच्छा खाना है, और बाकी यही हेल्दी सब चीजें हैं उसके लिए। एक फास्ट फूड और जंक फूड अवॉइड करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आजकल कर राजीव। एक तो क्वेश्चंस फेसबुक पर भी है, किसी ने पूछा हाउ टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। हाँ, वो भी एक दुश्मन है। तो हाउ टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल का ये है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपको कुछ दवाई लेनी पड़ेगी जिसको हम स्टैटिन बोलते हैं। अगेन डॉक्टरी परामर्श से लेनी है, डिपेंड्स कि कितना आपका कोलेस्ट्रॉल है, आपने वो सैंपल किस कंडीशन में कराया है, वेदर इट्स बीन अ फास्टिंग सैंपल और नॉट, क्या आपने उसको कोई आफ्टर इमीडिएट बाउट ऑफ पार्टिंग अगर आपने कराया है तो इट मे बी फॉल्सली हाई। सो दैट इज नंबर वन कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है तो आपका डॉक्टर बताएगा आपको कोई दवाई लेनी है। और सेकंड, जो मोस्ट उससे भी दवाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वी ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो जयेश जी बात बता रहे हैं अबाउट अ हेल्दी डाइट, अबाउट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, चाहे आपको स्टेंट नहीं भी पड़े हैं तब भी ये हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, बिकॉज अगर फॉलो करेंगे तो स्टेंट नहीं पड़ेंगे प्रोबेबली। सो दिस हेल्दी लाइफस्टाइल हैज टू बी मैंडेटरी गोल फॉर एवरीबडी। गुड एक्सरसाइज फॉर अबाउट 20 to 30 मिनट्स अ डे, और उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि जिम जाके आपको यू हैव टू लिफ्ट हैवी वेट्स। अबाउट 20 to 30 मिनट ब्रिस्क वॉक इज वेरी गुड। और ये वॉक ऐसी होनी चाहिए कि भाई इट शुड नॉट बी अ वॉक जिसके अंदर आप मस्ती से टहल रहे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं। इट शुड बी अ वॉक व्हिच मेक्स यू स्लाइटली ब्रेथलेस। आप 2-3 से सो दैट इज द टाइप ऑफ वॉक यू शुड डू। एंड ऑफ कोर्स डाइट के बारे में जयेश जी ने बता ही दिया। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर कुमुद, आप कुछ बोले कि मैं क्वेश्चन। सर, हार्ट डिजीज हेरिडिटरी है? कुछ तरह की हार्ट डिजीजेज हेरिडिटरी होती हैं, जो मैंने एक तो पैल्पिटेशन वाला बताया, अबाउट 5% आर हेरिडिटरी। अच्छा, ये जो हार्ट अटैक वाले हैं, कुछ हमारा जो लिपिड प्रोफाइल या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये भी कुछ हद तक देयर इज अ सबसेट व्हिच कैन बी हेरिडिटरी, बट अगेन दैट इज वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज। डायबिटीज जो है वो है हेरिडिटरी। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, स्पेशली अगर बोथ पेरेंट्स में डायबिटीज है, तो आपको शुगर डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो दैट इज व्हाई यू शुड बी वेरी अलर्ट इफ बोथ पेरेंट्स आर डायबिटिक। इफ बोथ पेरेंट्स को हार्ट अटैक हो चुका है या उनको हार्ट डिजीज थी, तो देन यू हैव टू बी मोर केयरफुल। सो दीज आर दी इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, हम लोग प्रीमेच्योर फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आपके मदर साइड में बिफोर द एज ऑफ 45-50, फादर की साइड में बिफोर द एज ऑफ 50-55 अगर किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, सो दैट इज प्रीमेच्योर फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। इन चीजों पे आपको केंद्रित रहना है। तो सर, अगर किसी को 25-30 साल की उम्र में हाई बीपी की प्रॉब्लम हुआ है, हाइपरटेंशन, या किसी को 60 के बाद में हुई, तो दोनों सिचुएशन डिफरेंट है? हाँ, दोनों सिचुएशन मैडम डिफरेंट। हेरिडिटरी हटा दीजिए, हेरिडिटरी हटा देते हैं। तो अगर हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर 30 साल 25 साल की एज से पहले डिटेक्ट हो गया या 60 साल के बाद डिटेक्ट हुआ, सो इन दोनों केसेस में हम लोग ये बोलते हैं दिस कुड बी अ कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जैसे जो 25-30 साल वाले होते हैं उनके अंदर कई बार हमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस या जो किडनी की नस होती है उसकी सिकुड़न मिल जाती है, या और कोई कंजेनाइटल कॉजेज होते हैं, वो आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताएगा डिटेल में कि क्या हो सकते हैं। अगर 60 साल के बाद हुआ है हाई ब्लड प्रेशर,
तो कई बार होता है कि जो जैसे हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल या वसा जम जाती है, उसी तरह से किडनी की आर्टरियों में भी कई बार कोलेस्ट्रॉल जम जाती है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोटिक रीनल आर्टरी डिजीज बोलते हैं। पर जिस भी एज पे ब्लड प्रेशर हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको कंट्रोल में रखना, दवाई लेना। और अगर आपको बहुत यंग एज में हो गया है या आफ्टर द एज ऑफ 60 हुआ है, तब उसके अप्रोप्रिएट टेस्ट आपका कार्डियोलॉजिस्ट बताएगा, वो कराना है, ताकि कोई अगर ट्रीटेबल कॉज ऑफ हाइपरटेंशन है तो वो उस चीज को मैनेज कर सके। फॉर इंस्टेंस जो मैंने बताया, किडनी की आर्टरी में अगर स्टेनोसिस है, तो एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट लाइक जयेश और एनीबडी हु हैज इंटरवेंशनल एक्सपीरियंस कैन वो रीनल आर्टरी को डायलेट करके उसमें स्टेंट डाल के उसको फुला सकते हैं। बट अगेन मैसेज ये नहीं है कि हर एक आदमी को अपना किडनी का अल्ट्रासाउंड कराना है या इस तरह से कराना है, जो डॉक्टर बताए वही कराना है। जी सर, हमने डॉक्टर शर्मा से भी डिस्कशन किया था जब हमने कार्डियक इश्यूज को डिस्कस किया था। Okay. और सर आपकी बात में मैं एक चीज और भी सर उसको छोड़ते हैं, अभी कुछ नया क्वेश्चन एक और भी आ गया है कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या कोई रिस्क फैक्टर है? जयेश, आप कहना चाहेंगे कुछ? डॉक्टर जयेश, मैडम एक क्या सवाल आया है, हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ रिस्क फैक्टर और नॉट? मैम हाइपोथायराइडिज्म एज सच कोई रिस्क फैक्टर है नहीं, तो आपको बेसिकली थायराइड का जो दवाई है वो लेना है और उसको कंट्रोल में रखना है, ये चीज कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं है सच। अच्छा आदित्य सर, एक चीज बताइए, एक मेरी क्वेरी है कि इतना हल्ला होता है हाइपरटेंशन पे, और हाइपोटेंशन होता कैसा है? ये मैडम बहुत ही शानदार सवाल है। इनफैक्ट ये मेरा फेवरेट सवाल है, क्योंकि मुझे खुद भी इसका जवाब नहीं पता। तो आई एम जस्ट जोकिंग। तो कई मरीज आके कहते हैं कि लो ब्लड प्रेशर हो गया है, ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है जी। तो हम लोगों के ओपिनियन, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्चुअली लो ब्लड प्रेशर इज नॉट एन एक्सेप्टेड टर्म, इट्स नॉट एन एक्सेप्टेड मेडिकल टर्म। जो हाइपोटेंशन वर्ड है, वो हाइपोटेंशन एक बहुत ही सीरियस चीज है कि भाई आपका ब्लड प्रेशर थ्योरेटिकली 90 से नीचे है, और यूजुअली ऐसे मरीजों को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, आइदर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या एनीमिया है या ब्लड लॉस है या और कुछ चीज है। तो लो ब्लड प्रेशर बेसिकली कई मरीज आके बताते हैं लो ब्लड प्रेशर है, चक्कर आ रहे हैं, तो इनको हम लोग जो चीज वर्कआउट जो इनको रूल आउट करना चाहते हैं, अनीमिया के लिए रूल आउट करना चाहते हैं मेनली, बिकॉज अगर अनीमिया है तो देन योर ब्लड प्रेशर माइट बी ऑन द लोअर साइड, बट ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोई दवाई नहीं है। तो लोग कहते हैं जी ये वो कई इट्स अ वेरी कॉमन मिथ कि एक आईवी फ्लूइड चढ़ा दीजिए, एक बोतल चढ़ा दीजिए पानी की, तो ये सब दिस इज अ वेरी वेरी बैड मिथ। देयर इज नो थिंग एज लो ब्लड प्रेशर। यदि आपको चक्कर आ रहे हैं, फटीग हो रही है, दीज आर साइंस ऑफ अ लो ब्लड प्रेशर। चक्कर आना, फटीग होना, जल्दी थक जाना, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करानी जरूरी है। लो ब्लड प्रेशर में बी एन एसोसिएशन, इट इज नॉट द कॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो दैट इज इसमें एक क्वेश्चन है। I faced this long back, तो blood electrolytes सारे low थे। Yes Raji, please. किन्हीं ने पूछा है, if I hear any negative news, my BP becomes low. Is there any risk for heart? The person is diabetic too. Tell them to contact me. Yes, मैं यही कहने वाला था कि उनसे एक बढ़िया साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, you will get very good counseling and good advice. क्योंकि सर मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूंगी कि जैसे सभी लोग आज की तारीख में तो ज्यादा ही बात कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, वैसे वी साइकोलॉजिस्ट वी एम्फसाइज ऑन साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम। साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम है तो आप साइकोलॉजिकल इश्यूज को डील भी कर लेंगे और साथ साथ आप साइकोसोमैटिक से भी बच पाएंगे। बहुत बढ़िया। So we are very much focusing about psychological immune system, PIS, we call it PIS, कि उस पे भी उतनी ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और साइकोसोमेटिक जैसी चीजें तो बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। बाकी तो लाइफ है, उसमें तो फिर अप एंड डाउन तो आएंगे ही। आज पेंडेमिक है, कल कुछ और भी आएगा ही। बस Anyways, एक चीज मैडम जो अभी आपने बोली, बस मैं एक सेकंड और चीज उसमें ऐड करूंगा कि जो अभी आप और जयेश पे बात कर रहे थे बच्चों को लेके कि अर्बनाइजेशन एंड वेरी हाई पेस लाइफस्टाइल, तो इसके अंदर आई एम श्योर मैडम जैसे जो सक्सेसफुल काउंसलर्स हैं, पेरेंटल काउंसलिंग की बहुत जरूरत है कि बच्चों पे प्रेशर ना डालें किसी बात का। एग्जैक्टली सर।
पेरेंटल काउंसलिंग पे मैं तो पर्सनल लेवल पे तो हमें बहुत काम किए हैं, और अभी डॉक्सनियन में के साथ एवरी मंथ हमारा एक सेशन हो रहा है जिसमें छोटे छोटे मुद्दे पे आ रहे हैं हम। और अभी आने वाले दिनों में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो रिजल्ट आए हैं, जो करियर है, उस पर डिस्कशन उसमें लेके आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है लोगों के लिए।